नमस्कार दोस्तों, संदीप त्रिवेदी आज फिर हाजिर है आप सबके बीच में द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का पार्ट 14 लेकर के। तो आज इस ऑडियो के प्रारंभ में दोस्तों सबसे पहले सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इस कहानी को आप लोग पसंद कर रहे हैं, जो लोग भी सुन रहे हैं और कभी कभार जो अपनी प्रतिक्रियाएं भी दिया करते हैं, या तो ग्रुप में या पर्सनल चैट पर। साथ ही दोस्तों आज मेरा एक और निवेदन है आप सबसे कि कई बार इसमें कई लोगों का जिक्र होता है इस कहानी में, किसी का नाम आता है किसी का नहीं आता है। तो जिनका नहीं आता है उनको तो छोड़ देते हैं, लेकिन जिन लोगों का नाम आता है उनमें से किसी के बारे में आप उनके बारे में कुछ जानना चाहें या उनके बारे में कुछ सुनना चाहें या उनकी आवाज़ सुनना चाहें या उनके अनुभव सुनना चाहें तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो पिछले कहानी में मैंने बताया था कि 13 मई 2011 को जो मीटिंग हुई उसमें रोटरी क्लब की जो मीटिंग हुई उसमें मुझे भी बुलाया गया। और इस बीच में हुआ ये कि चूँकि रिकॉर्डिंग क्लब से मैं डॉक्टर नासिर मोहम्मद मदनी सर की बदौलत जुड़ा था और कहीं ना कहीं वो रोटरी क्लब के मेंबर थे, मैं नहीं था। तो क्योंकि मैं तो कुछ जानता भी नहीं था रोटरी क्लब के बारे में, मैं उनके घर पहुंच गया शाम को। तय यही हुआ था कि मैं उनके घर जाऊंगा और वहां से उनके साथ इस मीटिंग में जाऊंगा। तो जब मैं उनके घर पहुंचा तो उनकी फ़ोन पर किसी से बात चल रही थी और फिर उसके बाद में हमारी आपस में बातचीत हुई काफ़ी इस पूरे कार्य को लेकर के। और उसके बाद शाम को लगभग 7:30-8 बजे हम लोग मीटिंग में पहुंचे। मीटिंग में जैसा कि तय था पहले से, उस प्रोग्राम के चेयरमैन डॉक्टर अशोक मित्तल थे, ये साइटेड पर्सन थे। तो 15 मई को जो प्रोग्राम होने वाला था उसके प्रोजेक्ट चेयरमैन थे डॉक्टर अशोक मित्तल। तो उन्होंने सबको निर्देशित किया, निर्देश दिए, जिसका काम था वो उसको समझाया। कुछ थोड़ी बहुत चर्चा हमारे इस प्रोजेक्ट पर भी हुई कि इसको कैसे कैसे करना है। तो तय ये हुआ कि चूंकि इस रिकॉर्डिंग का सारा कार्य मैं कर रहा हूं तो जो सीडी जारी की जा रही है उसका विमोचन भी मेरे ही हाथों करवाया जाएगा। तो ये तो मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य का विषय था और मुझे भी लगा कि ये सब कितने सीनियर लोग हैं, कितने बड़े हैं और इन सब का कितना बड़प्पन है कि ये अवसर ये मुझे दे रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए जो सारा खर्च वहन कर रहे थे श्री सुनील गोयल जी, उनसे भी परिचय हुआ उस दौरान, उस मीटिंग में। और मैंने पिछली बार जिक्र किया था कि वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति भी मौजूद था जिससे ज़िंदगी में, मतलब मेरे जीवन में पहली बार उनकी एंट्री हुई। एंट्री इस रूप में कि वो भी वहाँ उपस्थित थी और मैं भी वहाँ उपस्थित था। कोई बातचीत तो नहीं हुई। और जब मीटिंग से हम जा रहे थे तो उन्होंने मेरा, मतलब हम लोग जब बाहर आ रहे थे, क्योंकि डॉक्टर नासिर सर का हाथ उनकी वाइफ ने पकड़ा था और काफ़ी भीड़ थी, तो मुझे उन महिला ने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर लेकर के आए गाड़ी तक सर की। तो बस इतना सा ये मिलना हुआ। फिर मैंने बाद में जब सर मुझे घर छोड़ने गए तो उनसे पूछा मैंने, ये कौन है महिला? तो पता चला कि ये उनकी जो वाइफ थी, उनके साथ उनके विद्यालय में जॉब करती थी और इस कार्यक्रम के लिए कुछ सहयोग उन्होंने भी दिलवाने के लिए कहा है। तो कुछ सहयोग वो भी दिलवा रही हैं उस समय के हिसाब से अगर बात करें तो। और तब मुझे इनका नाम भी मालूम पड़ गया था। इनका नाम वंदना शर्मा था उस समय। तो चलिए, ये मीटिंग हुई समाप्त, मैं अपने घर पहुंचा। फिर अगले दिन फिर वही जद्दोजहद जारी रही 14 तारीख को भी, कि किसी तरीके से सीडी के विमोचन से पहले
इसके लॉक का काम हो जाए। इस बीच में सर से मेरी बात हुई, सर ने वंदना जी से बात की, वंदना जी ने अपने किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट से बात की, क्योंकि वंदना जी खुद जो है कंप्यूटर टीचर थी, एक्चुअली कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर थी, MSc IT PGDCA हैं वो, तो केंद्रीय विद्यालय में वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर थी एडहोप पे। तो उन्होंने भी प्रयास किया कि भाई हम लोग कंप्यूटर फील्ड से हैं, तो उनको भी उनके किसी मित्र ने कहा था कि ऐसा पॉसिबल है, CD में लॉक लगाया जा सकता है। लेकिन पूरा दिन निकल गया 14 तारीख का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इस बीच में हमें करीबन ये सूचना मिल गई थी कि कुछ 10 से 15 लोग कल उस प्रोग्राम में आने वाले हैं जो CD लेना चाहते हैं राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा की, RTET, राजस्थान टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो वो सीढ़ियाँ बनाई, लिफाफे बना दिए गए, उन पे ब्रेल से लिख दिया गया, स्टिकर चिपका दिए गए ब्रेल में लिख करके। कुछ जो बच गए उनको फिर अगले दिन वहाँ 15 मई के उस प्रोग्राम में चिपकाए गए। तो 15 मई का दोस्तों जो कार्यक्रम था वो विकलांगता निवारण शिविर के नाम से था, जहाँ पर लोगों की जांच होनी थी, उनको किस किस तरह की प्रॉब्लम है, आगे उसका इलाज संभव है अथवा नहीं है। बस पास, रेलवे के पास किसी के अगर बनने हैं तो वो बनाने की व्यवस्था थी, और किसी को कुछ उपकरण या जैसे स्टिक हो गया या जैसे वॉकर्स हो गए या और भी चीज़ें जो किसी को दिलवाई जा सकती हैं, जो उस दायरे में अगर आते हों तो उनको दिलवाई जाए, इस तरह की व्यवस्था भी वहाँ पर थी। और इसी बीच में जब पत्रकार सारे आ गए, पूरे अजमेर का मीडिया जब आया, तो लगभग दिन में 1 बजे के आसपास CD का विमोचन भी हुआ। और वहाँ उस दिन देखा मैंने कि जो वंदना जी का मैंने जिक्र किया था वो एज ए वॉलेंटियर वहाँ पर थी, और उन्होंने 5,000 रुपये की सहायता कहीं से उनके CRPF कैंपस के DIG साहब से दिलवाई थी, रोटरी क्लब अजमेर को। तो वो वॉलेंटियर थी, मैं रिकॉर्डिंग का काम करने की हैसियत से वहाँ था, नासिर सर मेरे गुरु की हैसियत से और इस प्रोजेक्ट के चेयरमैन की हैसियत से वहाँ थे। तो जब वो प्रोग्राम चल रहा था तो वंदना जी को काफ़ी जिज्ञासा हुई कि हम लोग मतलब कंप्यूटर फील्ड के, क्योंकि वो इससे पहले जीवन में किसी ब्लाइंड से मिली नहीं थी, तो वो पूरा चीज़ों को अच्छे से देख रही थी। जो लोग आए थे उन्हें भी, मुझे भी, बाकी लोगों को भी मॉनिटर कर रही थी अच्छे से। और उनको मेरे बारे में उस दिन से पहले काफ़ी कुछ पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था उनके बारे में। सिर्फ जो पता चला वो 2 दिन में ही पता चला कि भाई ये नासिर सर की वाइफ के स्कूल में टीचर हैं और इन्होंने ये मदद दिलवाई है और यहाँ ये वॉलेंटियर है। बस मुझे इतना ही मालूम था, मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं मालूम था, नाम मालूम था बस। तो दोस्तों वहाँ पर उन्होंने देखा, सारी चीज़ों को समझा, समझने की कोशिश की, मोबाइल चलाते हुए देखा, तो सामान्य सी जिज्ञासाएं जैसी लोगों को होती हैं अक्सर, वो उनको भी थी कि भाई मैसेज कैसे करते हो, फ़ोन कॉल्स, फ़ोन बुक में से कांटेक्ट कैसे निकालते हो। उस समय मेरे पास नोकिया का फ़ोन था E52, तो उसको भी ऑपरेट करके उनको बताया। इस बीच में हुआ ये कि मैसेज पढ़ने की भी उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए, तो उन्होंने नंबर लिया मेरा और मुझे मैसेज किया, मैंने मैसेज पढ़ के सुना दिया। तो मैंने उनका नंबर लिया नहीं, लेकिन खुद ब खुद मेरे पास आ गया। तो एक ये मुझे लगा कहीं ना कहीं कि यार इनसे परिचय बढ़ाना चाहिए, इनसे दोस्ती बढ़ानी चाहिए। और देखिए मेरी केवल दूसरी ही मुलाकात थी उस दिन, तो वो कार्यक्रम हुआ, करीबन 10 से 15 लोग वहाँ पर आए। और मुझे आज भी याद है, कुछ बहुत ऐसे साथी भी वहाँ आए जो आज तक जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और कुछ ऐसे साथी भी आए जो बाद में विरोधी भी बन गए इस पूरे प्रोजेक्ट के, वो आज तक भी विरोधी ही हैं। तो लेकिन रिकॉर्डिंग का काम तब भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, बल्कि आज जिस स्थिति में है वो तो सबके सामने है। खैर,
तो वो कार्यक्रम लगभग 2-2:30 बजे के आसपास मेरे ख्याल से पूरा हुआ होगा। लंच वंच किया हम लोगों ने और मुझे घर ड्रॉप करने नासिर सर, उनकी वाइफ, यानी मेरा रूम जो मैं किराए से रहता था रूम लेकर के, और ये मैडम वंदना जो वॉलंटियर थी, ये तीनों लोग मुझे मेरे घर तक ड्रॉप करने आए। तो वहाँ भी उन्होंने पूरा मुझे मॉनिटर किया, अच्छी तरह से देखा कि मेरी मतलब एक्टिविटीज़ क्या है, मैं हर चीज़ को जब कर रहा हूँ तो कैसे, वो पूरा मतलब उनके लिए बड़ा ही एक वो था। हालांकि नासिर सर भी थे सामने, लेकिन अब मेरे और नासिर सर की उम्र में भी लगभग 27-28 साल का अंतर है, तो जाहिर सी बात है नज़रें ज़्यादा मुझ पर थीं। और उसका एक कारण ये भी था कि उनको पहले से मेरे बारे में बता दिया गया था सब कुछ, कौन मेरी गर्लफ्रेंड रही है, कौन मेरा क्या है, मेरी क्या एजुकेशन है, मेरी क्या जॉब है या नहीं है, मैं कुछ करता हूँ कि नहीं करता हूँ। और हाँ दोस्तों, उस समय मैं केवल एक संविदा पर जॉब करता था, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, मैं भी यहाँ ब्लाइंड स्कूल अजमेर में, जो आप सब जानते हैं, और वो मेरा आखिरी दिन था। 2 साल पूरे हो गए थे हमारे कॉन्ट्रैक्ट को, तो लगभग वो अंतिम दिन था। हालांकि उस दिन संडे था, इस वजह से अंतिम दिन 16 मई का था। तो कहानी ने दोस्तों बाद में कुछ ऐसा मोड़ लिया, ऐसी करवट ली, चूंकि मुझे रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी बतानी है, अपनी कहानी मुझे नहीं बतानी है। लेकिन मैं यहाँ इतना बता देता हूँ कि 13 मई 2011 को मेरी वंदना जी से मुलाकात हुई और 4 दिसंबर 2011 को मेरी उनसे शादी हो गई। यानी कि मैं आज तक ये बात कहता हूँ, आगे भी कहता रहूँगा कि रिकॉर्डिंग का काम करते करते मुझे मेरी श्रीमती जी मिली, मेरी वाइफ मिली, और उनसे लव हुआ, फिर लव के साथ साथ लव अरेंज मैरिज हुई। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता रहा हूँ आज तक। और 2006 से ही मैं ये बातें कहता आ रहा हूँ, जब से मैं पाकिस्तान गया क्रिकेट खेलने, तब से ही मैं लोगों को ये कहता आ रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ से बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ। तो वही स्थिति मेरी आज भी है। अब तक भी जो कुछ पाया है, जो कुछ मिला है, उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हालांकि इच्छाएं इंसान की कभी पूरी होती नहीं है। तो उस दिन के बाद कैसे कैसे मेरी उनसे दोस्ती आगे बढ़ी, कैसे प्रेम हुआ, कैसे शादी के प्रपोजल तक बात आई, ये सारी कहानी मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, लेकिन यदि आप लोग सुनना चाहें इस रिकॉर्डिंग क्लब की स्टोरी में, अगर आप लोग सुनना चाहें तो मैं बता सकता हूं। और आप लोग अगर सुनना चाहें तो मैसेज करिएगा, या तो पर्सनल चैट पर या ग्रुप में, तभी मैं आगे इस स्टोरी को कंटिन्यू करूंगा, वरना सीधा हम रिकॉर्डिंग की कहानी पर ही चलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।